एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। आज पढ़ने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वर्नियर माइक्रोमीटर। आपको मैंने माइक्रोमीटर तो पढ़ाया था लेकिन वर्नियर माइक्रोमीटर नहीं पढ़ाया था। उस टाइम आपको बस माइक्रोमीटर पढ़ना था। आपका जो फर्स्ट ईयर था उसमें क्या था, बस सिलेबस में माइक्रोमीटर दिया था, आउटसाइड माइक्रोमीटर वो मैंने बता दिया था। अब सेकेंड ईयर के सिलेबस में क्या दिया है, आपको वर्नियर माइक्रोमीटर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखो, वर्नियर माइक्रोमीटर पढ़ने से पहले थोड़ा माइक्रोमीटर के बारे में जान लेते हैं। अगर किसी ने माइक्रोमीटर का क्लास नहीं किया है तो जा करके उस क्लास को कर ले। क्यों? क्योंकि अगर आप उस क्लास को नहीं करोगे और डायरेक्ट इस क्लास में आ जाओगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि वर्नियर माइक्रोमीटर है, ठीक है। यानी कि जो माइक्रोमीटर में मैंने जो पढ़ाया था कि क्या होता है, पार्ट्स क्या होते हैं, लिस्ट काउंट क्या होता है, इसकी रीडिंग कैसे निकाली जाती है, जो कुछ भी मैंने बताया था ना वो इसमें भी फॉलो करेगा, ठीक है। ये दोनों क्या लिंकअप है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बात करते हैं पहले माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर कि माइक्रोमीटर क्या होता है, ठीक है। देखो, आपको मैंने कहा था थोड़ा जान लो, जिसने पढ़ा है वो भी ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना और थोड़ा भी जान लो। माइक्रोमीटर क्या होता है, आपका प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। यही होता है आपका माइक्रोमीटर, देख रहे हो सामने है ना, ये माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, किसी भी जॉब का मापन निकालेंगे, उसको मेजरमेंट करेंगे एक्यूरेट के साथ, यानी कि शुद्धता के साथ उसका मापन किया जाता है, किसका, जॉब का, ठीक है। तो कोई पूछे कि माइक्रोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, तो एक आपका मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इसके द्वारा हम किसी भी जॉब को माप सकते हैं, ठीक है। फिर आपको मैंने पार्ट्स बताए थे, थोड़ा जान लो। भी कहा था कि फ्रेम होता है, बोला था ना, ये फ्रेम होता है। इसे क्या बोलते हैं, एनविल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बैरल बोलते हैं। इसे थिम्बल बोलते हैं। इसे रैचेट स्टॉप बोलते हैं। क्लियर है। एक यहाँ आपका लॉक नट होता है। माइक्रोमीटर के 7 पार्ट होते हैं, फ्रेम, एनविल, स्पिंडल, बैरल, थिम्बल, रैचेट स्टॉप एंड लॉक नट, ये इसके पार्ट्स होते हैं। फिर आपको मैंने कहा था ये माइक्रोमीटर हो गया, ये इसके पार्ट्स हो गए। फिर आपको मैंने कहा था प्रिंसिपल, इसके बारे में, प्रिंसिपल के बारे में यानी सिद्धांत। तो माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत होता है क्या होता है, नट बोल्ट के सिद्धांत पर एक काम करता है। कहा था ना कि माइक्रोमीटर किस पे काम करता है, नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। उसके बाद आपको मैंने बताया था लीस्ट काउंट। क्या बताया था, लीस्ट काउंट कितना होता है। देखो, आपको जो मैंने माइक्रोमीटर पढ़ाया था वो एक आउटसाइड माइक्रोमीटर था, ठीक है, और एक मीट्रिक माइक्रोमीटर था। आपको मैंने मीट्रिक भी पढ़ाया था और ब्रिटिश भी पढ़ाया था, दोनों पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ मीट्रिक के बारे में। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.01 mm होता है। कहा था ना कि जो सिस्टम होता है, जो पद्धति होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक मीट्रिक होती है, दूसरी ब्रिटिश होती है। मीट्रिक को मिलीमीटर में और ब्रिटिश को इंच में मापते हैं, कहा था। तो जो माइक्रोमीटर के बारे में बोल रही हूँ मैं, इस माइक्रोमीटर, ये क्या माइक्रोमीटर है, हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है और एक मीट्रिक माइक्रोमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मीट्रिक क्या होता है, आपका मिलीमीटर में होता है, और ब्रिटिश क्या होता है, आपका इंच में होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो माइक्रोमीटर है, यानी कि जो मीट्रिक माइक्रोमीटर है, उसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 मिलीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको मैंने इसका रीडिंग बताया था कि रीडिंग क्या होता है माइक्रोमीटर का, मेन स्केल डिवीजन प्लस सब स्केल डिवीजन प्लस थिम्बल इनटू लीस्ट काउंट। कहा था ना ये इसका रीडिंग होता है। फिर आपको मैंने बताया था एरर। क्या बताया था, एरर कि पॉजिटिव एरर होता है, नेगेटिव एरर होता है। क्या पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव होता है, 0 होता है। 3 तरह के एरर होते हैं, कहा था ना।
तो इतना सब कुछ मैंने आपको माइक्रोमीटर की क्लास में बताया था। ठीक है, ये माइक्रोमीटर का इंट्रो हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलो रब करती हूँ। अब देखिए, आपको मैंने कहा था कि माइक्रोमीटर जो होते हैं इसके टाइप्स होते हैं, यानी कि इसके प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा माइक्रोमीटर? आउटसाइड माइक्रोमीटर। दूसरा इनसाइड माइक्रोमीटर। तीसरा डेप्थ माइक्रोमीटर। चौथा डिजिटल माइक्रोमीटर। पांचवा वर्नियर माइक्रोमीटर। ऐसे बहुत से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो माइक्रोमीटर है ये आपका आउटसाइड है। ठीक है, यानी हम लोगों ने आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमें कौन सा माइक्रोमीटर पढ़ना है? वर्नियर माइक्रोमीटर पढ़ना है। ठीक है, तो कोई पूछे कि वर्नियर माइक्रोमीटर किसका टाइप से, तो एक माइक्रोमीटर का टाइप से। कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें पढ़ना है वर्नियर माइक्रोमीटर, नो प्रॉब्लम। तो ये क्या होते हैं? माइक्रोमीटर के टाइप्स होते हैं, यानी इसके प्रकार होता है। इसे मैं करती हूँ रफ। अब जान लो, अब बात करते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर के इंट्रो के बारे में, यानी कि इसका परिचय क्या है। देखो, वर्नियर माइक्रोमीटर क्या है? वर्नियर माइक्रोमीटर एक आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है। देखो ये जो है ना, ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, तो वर्नियर माइक्रोमीटर सेम आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर यानी कि ऐसा होता है, सेम। बस थोड़ा सा अंतर क्या होता है? देखो, वर्नियर माइक्रोमीटर के भी जो पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं? जो पार्ट्स होते हैं वही आपका फ्रेम होता है, सेकेंड आपका एंगल होता है, थर्ड आपका स्पिंडल होता है, फोर्थ आपका बैरल होता है। आपको मैंने कहा था कि बैरल को स्लिप भी कहा जाता है और हब भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना। पांचवा क्या आपका है? रैचेट स्टॉप। छठा क्या है आपका? थिम्बल। और सातवां क्या है आपका? लॉक नट। 1 मिनट। हाँ चलो, ये आ रहा स्क्रीन में। ये क्या होते हैं? 7 पार्ट्स होते हैं माइक्रोमीटर के। ये जो पार्ट्स है, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का पार्ट्स है, सेम यही पार्ट्स आपकी वर्नियर माइक्रोमीटर के भी होते हैं। ठीक है, जो पार्ट, ध्यान सुनना, जो पार्ट्स आपके आउटसाइड माइक्रोमीटर के होते हैं सेम वही पार्ट्स आपकी वर्नियर माइक्रोमीटर के भी होते हैं। ये 7 पार्ट। बस थोड़ा सा अंतर क्या होता है, यहाँ देखो मैंने बनाया फिगर। देखो ये आपका है थिम्बल है, क्या है? थिम्बल। ठीक है, और ये आपका जो पूरा पार्ट है ना, ये आपका है बैरल। ये है थिम्बल और ये है बैरल। ठीक है, इतने को बोलेंगे थिम्बल, इतने को बोलेंगे बैरल। इसको मैंने तोड़ के दिखाया है, पूरा मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, कॉर्पोरेट करना। अब देखो, आपको मैंने कहा था, माइक्रोमीटर में पढ़ाया था कि जो आपका ये आउटसाइड माइक्रोमीटर जो होता है, किसका? एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का। ठीक है, ये क्या होता है आपका? बेस लाइन होता है। कहा था ना कि जो बैरल का पार्ट होता है, देखो यहां पर ध्यान से, ये आपका बैरल है ना, जहां मैंने उंगली रखी है वहां ध्यान देना। ये क्या आपका बैरल है?
बैरल में क्या आपका बेस लाइन होता है, ये आपका बेस लाइन है, इस लाइन को बोलेंगे बेस लाइन। ऊपर में जो डिविजन होते हैं, बेस लाइन के ऊपर के जो डिविजन होते हैं उसे बोलते हैं मेन डिवीजन। एमडी का मतलब क्या है, मेन डिवीजन। और बेस लाइन के जो नीचे के जो डिवीजन होते हैं क्या होते हैं, जो नीचे के जो डिवीजन होते हैं उसको बोलते हैं सब डिवीजन। क्लियर है, मेन डिवीजन एंड सब डिवीजन। ऊपर वाला मेन डिवीजन, नीचे वाला सब डिवीजन। और यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपल का डिवीजन होता है। कहा था मैंने, सेम वही मैंने यहाँ दिखाया। यही आपका थिम्बल है, ठीक है, ये आपका थिम्बल है, सेम इसी टाइप का थिम्बल है। इसमें जिस तरह से डिवीजन किए हैं उसी तरह से यहाँ पे डिवीजन किए हैं। ये आपका बैरल का पार्ट है, ये बैरल का पार्ट है। वही आपका ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसे बोलेंगे बेस लाइन। ध्यान देना क्या कह रही हूं मैं, ये आपका एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का दिखा रही है, ठीक है, आउटसाइड माइक्रोमीटर। और ये जो है वर्नियर माइक्रोमीटर। समझे बात को, ये आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर, एक आपका ये वर्नियर माइक्रोमीटर। तो ये इसका बैरल होता है, ये इसका थिम्बल होता है। सेम इसका भी यही केस है, ये थिम्बल है, ये बैरल है। बैरल में ये बेस लाइन है, ये इसका मेन डिवीजन है और नीचे वाला सब डिवीजन है। यानी इसमें क्या किया गया है, बेस लाइन के नीचे ही आपको मेन डिवीजन और सब डिवीजन दे दिया गया है। इसमें क्या था कि मेन डिवीजन ऊपर था, सब डिवीजन नीचे था, यही था ना। तो इसमें क्या होता है, मेन डिवीजन भी नीचे और सब डिवीजन भी नीचे। बस थोड़ा सा अंतर क्या होता है वर्नियर माइक्रोमीटर के केस में, इसमें आपको एक वर्नियर स्केल देता है। ये जो देख रहे हो ना, ये लाइन देख रहे हो, ये आपको क्या है, वर्नियर स्केल। ध्यान देना, सेम इसी तरह का हमारा इसमें भी पार्ट्स होता है। ये थिम्बल है, ये बैरल है, बस बैरल के ऊपर में, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये जो बैरल है ना, ये जो बैरल है, इस बैरल के ऊपर में आपका एक वर्नियर स्केल दिया जाता है। क्या दिया जाता है, वर्नियर स्केल, ठीक है। इसीलिए इसे बोलते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर। अगर आपको इन दोनों में अंतर करना हो तो आपको वर्नियर स्केल देखना पड़ेगा। अगर ऐसे ये जो माइक्रोमीटर के इसमें वर्नियर स्केल नहीं है तो इसका मतलब कि हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है, जिसमें आपका वर्नियर स्केल होगा। क्या होगा, जिसमें आपका वर्नियर स्केल होगा, जिस माइक्रोमीटर में उसे बोलेंगे वर्नियर माइक्रोमीटर। यही अंतर है दोनों में, आउटसाइड में और वर्नियर में, ठीक है। अब देखो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपको मैंने आउटसाइड माइक्रोमीटर पढ़ाया था, एक वर्नियर कैलिपर भी पढ़ाया था, तो कंफ्यूजन मत पाल के रखना। वर्नियर कैलिपर और वर्नियर माइक्रोमीटर, दोनों अलग चीज है, ठीक है। ये कंफ्यूजन मत पाल के रखना। वर्नियर कैलिपर अलग होता है, आपको मैंने इसका मतलब कि कैसा होता है रियल में आपको मैंने दिखाया भी था, और वर्नियर माइक्रोमीटर कैसा होता है वो भी मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। वर्नियर माइक्रोमीटर वैसे मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं इसका फिगर मैंने बना दिया है। जो रहता है इंस्ट्रूमेंट मैं दिखा देती हूँ। तो ये वर्नियर कैलिपर मैंने तो पूरा पढ़ाया था, अब मैं वर्नियर माइक्रोमीटर पढ़ा रही हूँ। तो यही है वर्नियर माइक्रोमीटर, ठीक है। क्या है, बस इसमें क्या होता है, बैरल की जस्ट ऊपर, क्या है, बैरल के जस्ट ऊपर आपको वर्नियर स्केल दिया जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग आज जो मैंने आपको बताया वर्नियर माइक्रोमीटर का इंट्रो बताया है कि वर्नियर माइक्रोमीटर में और आउटसाइड माइक्रोमीटर में क्या अंतर होता है। अगले क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। ध्यान देना, आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है और जो वर्नियर माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो
आज इतने ही रखते हैं, अगले क्लास में पढ़ेंगे लिस्ट काउंट। तो प्लीज अगर आपने माइक्रोमीटर नहीं पढ़ा है, ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। नहीं पढ़ोगे इस क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं आने वाला है समझ में, क्योंकि मैं माइक्रोमीटर फिर से नहीं पढ़ा सकती हूँ। बहुत ही लंबा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, वो मैं फिर से पढ़ाऊंगी तो मेरा काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं वो नहीं पढ़ाऊंगी। अगर आपको पढ़ना है तो जाकर इस क्लास को कर ले और बाद में इस क्लास को कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर वर्नियर माइक्रोमीटर पढ़ने में मजा आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।